दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें अब केवल कूटनीतिक चालों तक सीमित नहीं रही। अमेरिका और चीन अब खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। बयानबाजी तेज है, आरोपों प्रत्यारोपों का दौर खुले मंचों पर हो रहा है और हालात ऐसे बन चुके हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र पर युद्ध का साया मंडराने लगा है। इन सबके बीच रूस के राष्ट्रपति का रूस, चीन और भारत के त्रिकोण की बात ने मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। बदलते ग्लोबल पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट के बीच क्या भारत के लिए इस त्रिकोण से जुड़ना मुफीद होगा? हम सभी विषयों पर विश्लेषण करेंगे। सांग्रीला डायलॉग और बवाल। सिंगापुर में आयोजित वैश्विक सुरक्षा सम्मेलन सांग्रीला डायलॉग में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने चीन को न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के लिए असली खतरा बताया है। उन्होंने साफ कहा, चीन युद्ध की बड़ी तैयारी कर रहा है और ताइवान के खिलाफ आक्रामक रुख खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। जबकि इसके जवाब में चीन ने न सिर्फ हेग्सेथ को भड़काऊ करार दिया बल्कि अमेरिका पर शीत युद्ध मानसिकता फैलाने और एशिया को बारूद का ढेर बनाने, दक्षिण चीन सागर में अशांति फैलाने का आरोप लगाया है। एशिया में महाशक्तियों की लड़ाई, ये टकराव अब सिर्फ शब्दों की जंग नहीं रहा। चीन का कहना है कि अमेरिकी क्षेत्र में अपने सैन्य मौजूदगी के जरिए टकराव को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका को सुपर पावर गुंडा कहते हुए चीन ने उसे चेताया कि ताइवान उसके लिए रेड लाइन है और अमेरिका आग से खेलना बंद करे। वहीं फिलीपींस ने भी चीन को निशाने पर लिया है। फिलीपींस के रक्षा मंत्री गिलबर्टो टियोडोरो ने चीन को दक्षिणी चीन सागर का असली ट्रबल मेकर यानी असली परेशानी करार दिया है। चीन ने इसके जवाब में 3 फेसबुक पोस्ट कर फिलीपींस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ताइवान की यूक्रेन तुलना पर भड़का ड्रैगन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जब ताइवान और यूक्रेन की तुलना की तो चीन और भी ज्यादा भड़क गया। सिंगापुर स्थित चीनी दूतावास ने कहा, दुनिया को डबल स्टैंडर्ड से देखना खतरनाक है। चीन ने ताइवान को पूरी तरह अपना आंतरिक मामला बताया और पश्चिमी हस्तक्षेप की तीखी आलोचना की है। अमेरिका चीन व्यापार और दोगला खेल। अब सवाल ये उठता है, जब अमेरिका और चीन एक दूसरे के खिलाफ इस हद तक जा चुके हैं तो फिर अमेरिका क्यों चीन के साथ टैरिफ वॉर को खत्म करने की कोशिश कर रहा है? दरअसल अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस समय खुद भी दबाव में है। महंगाई, बेरोजगारी और घरेलू राजनीतिक संकटों के बीच ट्रंप प्रशासन व्यापारिक मोर्चे पर तनाव कम करना चाहता है, लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर चीन के बढ़ते प्रभाव को वो चुनौती मानता है। यही वजह है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत का दरवाजा खुला रखना चाहता है और दूसरी तरफ इंडो पैसिफिक रणनीति के तहत जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और इंडिया जैसे देशों के साथ मिलकर चीन की घेराबंदी भी कर रहा है, जिसमें उसको ज्यादा नुकसान नहीं दिखता और ये अमेरिका का एक दोगला चरित्र उजागर करता है। वैश्विक असर और खतरे। इस टकराव का असर एशिया तक सीमित नहीं है। यूरोप, खासकर नाटो देश इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर एशिया में कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो वह यूक्रेन के संकट के बीच दूसरी वैश्विक चुनौती बन सकता है। अमेरिका, जापान और भारत जैसी ताकतें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्री एंड ओपन सीज की बात करते हैं, वही चीन उसे अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता पर हल्ला मानता है। निष्कर्ष, चीन और अमेरिका के बीच यह टकराव अब विचारों की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि यह एक बहुआयामी संघर्ष बन चुका है। सवाल ये नहीं कि क्या युद्ध होगा, सवाल ये है कि क्या दुनिया इस बार इसे रोक पाएगी। अगर टकराव बढ़ा तो इसकी चिंगारी ताइवान या दक्षिणी चीन सागर से तो उठेगी, मगर इसका असर पूरे विश्व की स्थिरता पर पड़ेगा। इन सब के बीच रूस के विदेश मंत्री का RIC यानी रूस, इंडिया और चीन के त्रिकोण गठबंधन की बात करके मामले को और पेचीदा बना दिया है।
हालांकि भारत चीन के रिश्ते को देखते हुए ये प्रासंगिक नहीं। खैर, चीन अमेरिका का ये तनाव सिर्फ दिखावा है या फिर कुछ और? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। और देश, दुनिया, डिफेंस और ग्लोबल अफेयर्स की हर खबरों के लिए न्यूज वाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।